हेलो दोस्तों, मैं अजय शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन 12th के अकाउंट के लेक्चर नंबर 6 पे बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब अपन बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन के साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 1 अप्रैल 2017 को 60,000 रुपये एवं 40,000 रुपये है। वर्ष के दौरान 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 वेतन के अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हैं। नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 रुपये व चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए हैं। आहरण पर ब्याज 5% की दर से लगाया जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष की पूंजी स्थिर है। इस आधार पर साझेदार का खाता तैयार करिए। इस क्वेश्चन में हमको साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। क्वेश्चन में सबसे लास्ट की जो लाइन है इस पे लिखा हुआ है पूंजी को स्थिर मानकर। मैंने आपको बताया था जब पूंजी स्थिर होती है तो 2 प्रकार के खाते तैयार होते हैं। एक होता है आपका साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब 2 खाते इसमें आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब देखिए, अपन बात करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए, जो साझेदार हैं वो 2 हैं, एक त्रिपाठी और एक चौहान जी। इनकी जो कैपिटल दी गई है क्वेश्चन में, कैपिटल दी गई है 60,000 रुपये और 40,000 रुपये, 60,000 त्रिपाठी जी की और 40,000 रुपये दी गई है चौहान जी की। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इनका हो रहा है 3:2, 3:2, यानी ये हो जाएगा 3/2/5, 3/5 और 2/5। लाभ के 5 हिस्से किए जाएंगे जिसमें से 3 हिस्सा त्रिपाठी जी को और 2 हिस्से चौहान जी को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। जो फर्म का प्रॉफिट दिया गया है, आपका फर्म का प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी हैं। सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ, चौहान जी भी 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी ले रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, नियमित अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 व चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। आहरण मतलब ड्राइंग जो इनकी दी गई है 12,000 रुपये त्रिपाठी जी की और 8,000 रुपये चौहान जी की। इसके बाद आहरण पर ब्याज 5% की दर से लगाया जाता है। जो अपन को ब्याज लगाना है आहरण पे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग वो दिया है आपका 5%। इसके बाद 31 मार्च 2018 को समाप्ति होने वाले वर्ष की पूंजी स्थिर है। इस आधार पर साझेदार का खाता तैयार कीजिए। ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया क्वेश्चन में, देख लीजिए, पूंजी पर ब्याज दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये दिया है क्वेश्चन में। हाँ, 5% पूंजी पर ब्याज और 5% आहरण पर ब्याज दी जा रही है। अब चलिए अपन खाते तैयार करते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अगर हम 60,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो वो आपका आएगा 60,000 का 5% निकालने पर
₹3000, 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल त्रिपाठी जी की। इसी प्रकार अगर इसको निकालते 4 पंचे 20, ₹2000 आ जाएगा चौहान जी का। इसके बाद देखिए जो सैलरी दी गई क्वेश्चन में, सैलरी दी गई 1000 पर मंथ है, यानी इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से इंटू करा देंगे तो आपकी आ जाएगी ₹12,000 सैलरी ईयरली। इसी प्रकार इसमें भी 12 से इंटू कर देंगे तो इसमें ₹12,000 आ जाएगी। इसके बाद जो ड्राइंग है, ड्राइंग में ₹12,000 त्रिपाठी का और ₹8,000 चौहान ने किया आहरण। इसका 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 12 पंचे 60, ₹600। इसी प्रकार अगर इसका निकालते हैं 8 45 ₹400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये अपन ने क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई हैं। अपन खाते की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पूंजी को स्थिर मानना है। मैंने आपको बताया जब पूंजी स्थिर होती है तो दो प्रकार के खाते तैयार होते हैं। एक होता है आपका साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा होता है आपका साझेदारों का चालू खाता। देखिए दोनों खाते अपन ड्रा कर लेते हैं। एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर त्रिपाठी चौहान, पार्टिकुलर टी त्रिपाठी और सी चौहान। ये बन गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार से अपन बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट चूंकि पूंजी स्थिर है इसलिए हमको दो खाते तैयार करने पड़ेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें भी दो साझेदार हैं तो पार्टिकुलर त्रिपाठी और चौहान। इसी प्रकार पार्टिकुलर त्रिपाठी और चौहान। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपका दिया है जो कैपिटल है फर्म की वो दी गई ₹60,000 और ₹40,000। मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें केवल और केवल दो चीजें लिखी जाएंगी। जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी और यदि पार्टनर्स ने पूंजी से कुछ आहरण किया है, ड्राइंग किया तो इस साइड लिखेंगे। इसके अलावा यदि उसने एडिशनल कैपिटल कुछ अतिरिक्त पूंजी व्यवसाय में लगाई तो लिखी जाएगी। इसमें केवल पूंजी बस दी गई है, ना तो आहरण के विषय में चर्चा की गई कि पूंजी से आहरण किया गया है। तो अपन पूंजी बस को लिखेंगे यहां अगर बाई बैलेंस बीडी करके, बाई बैलेंस बीडी जो पूंजी दी गई है वो दी गई है त्रिपाठी जी की ₹60,000 और चौहान की दी गई है ₹40,000। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई, कोई भी आइटम, इसलिए इसमें कोई भी चीज आइटम्स नहीं लिखे जाएंगे। यहां आपका आ जाएगा टोटल करने पर 60,000 और यहां आ जाएगा आपका ₹40,000। इसी प्रकार अगर इधर करते हैं बैलेंस को मैच करेंगे, यहां आपका आ जाएगा 60,000 और यहां आपका आ जाएगा 40,000। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 60,000 और 40,000। ये बात रही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जब पूंजी स्थिर हो तो पार्टनर्स की जो कैपिटल रहती है क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर दी जाती है। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। अन्य सारे मदे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन में नहीं लिखे वो सारी मदे लिखी जाएंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कैपिटल को छोड़कर जितने भी आइटम्स यहां दिए गए हैं सारे आइटम्स का लेखा अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। देखिए उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला तो कितना आया था
3,000 रुपये त्रिपाठी का और 2,000 रुपये चौहान का। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए सभी लोग। प्रॉफिट जो दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है 30,000 रुपये का। अब ये 30,000 का बंटवारा किया जाएगा त्रिपाठी और चौहान के बीच में। त्रिपाठी को कितना मिलेगा, 3/5। अगर आप 30,000 का 3/5 निकालेंगे, 5 छक्का 30, 18,000 रुपये। जो त्रिपाठी को मिलेगा कितना मिलेगा, 18,000 रुपये। इसी प्रकार यदि इसका निकालेंगे तो 30,000 का 2/5, 5 छक्का 30, आपका आ जाएगा 6 दूनी 12,000 रुपये आपका आ जाएगा चौहान जी का। 12,000 रुपये आ जाएगा चौहान जी का प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद सैलरी कितनी, 1,000 पर मंथ है। पर मंथ दिया है अगर क्वेश्चन में तो उसको आपको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। ये ध्यान रखना है आपको, यदि पर मंथ लिखा है तो उसको ईयर में जरूर कन्वर्ट करना है कि जितने मंथ आपका व्यवसाय चला उस हिसाब से करना, उसको कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद अपन लिखेंगे सैलरी दिया गया है आपका 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। इसके बाद ड्राइंग, मैंने आपको बताया था जो ड्राइंग होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि यह दोनों आइटम्स पार्टनर्स के उद्देश्य से लॉस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर पार्टनर्स के उद्देश्य से देखा जाए तो क्या है, लॉस है। इसलिए इनको डेबिट साइड लिखते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाएगा ड्राइंग। जो आपका ड्राइंग दिया गया है वो दिया गया क्वेश्चन में 12,000 रुपये त्रिपाठी जी का और 8,000 रुपये चौहान का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालते हैं 12,000 का 5% 600 रुपये आता है और 8,000 का 5% निकालते हैं तो 400 रुपये। यहाँ पास लिखेंगे अपन 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया आपका 600 रुपये, इनका आ गया 400 रुपये। इसके बाद जो प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में त्रिपाठी जी का हिस्सा 18,000 रुपये और चौहान का हिस्सा 12,000 रुपये आया है। अब जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ गया, 18,000 रुपये और यहां आया आपका 12,000 रुपये। और कोई भी आइटम्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए गए हैं, केवल बोला गया क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए यदि पूंजी क्या हो, स्थिर हो। जब पूंजी स्थिर होती है तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार के खाते तैयार होंगे, एक वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी और पार्टनर्स करंट अकाउंट में और सारे आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आए हैं वो लिखे जाएंगे। इसके बाद अपन बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे, जिधर का टोटल अधिक आएगा उसका सबसे पहले। अगर इसका टोटल अपन करते हैं तो 12 दूनी 24 2 26,000 रुपये। इसी प्रकार 30 3 33,000 रुपये। और अगर इसका करते हैं अपन, जब बैलेंस निकालेंगे तो 26,000 में अपन माइनस कर देंगे, इसको प्लस करके 8400 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 17,600। 17,600 आ जाएगा आपका चौहान का। इसी प्रकार 33,000 में अपन माइनस कर देंगे 12,600 रुपये। 00402 20,400 रुपये। जो बैलेंस अपना निकल के आया बच्चों, वो बैलेंस निकल के आया आपका 20,400 रुपये त्रिपाठी जी का और चौहान का आया 17,600। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस
CD। आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा कि बैलेंस को मैच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, CD का उपयोग करते हैं। और यहाँ भी कितना आपका आ जाएगा 33,000 रुपये और यहाँ भी कितना आ जाएगा 26,000 रुपये। ये रहा आपका क्वेश्चन। यदि पूंजी क्या हो, स्थिर हो, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा सही तरीके से और इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर एक बार में समझ में नहीं है तो दोबारा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि पूंजी स्थिर होती तो दो खाते अपन को तैयार करने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाती है और यदि पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या कैपिटल पार्टनर्स ने कैपिटल से ड्राइंग की हुई है तो लिखी जाएगी। इसके बाद सारे आइटम्स आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रब कर देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिट ना रहा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुभा एवं काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात के लाभ व हानि विभाजन के साझेदार हैं। इसमें दो साझेदार हैं, अनुभा एवं काजल। चलिए मैं इसको लिखता भी जाता हूं आपको। दो पार्टनर्स अनुभा और दूसरी पार्टनर से आपकी काजल। इनका जो प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है 2:1 यानी 2:3, 2/3 और 1/3। इसके बाद उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 व 60,000 जो कैपिटल दी गई है, उनकी कैपिटल दी गई है 90,000 रुपए और काजल की है 60,000 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्ष के दौरान लाभ 45,000 रुपए है। जो प्रॉफिट दिया गया है फर्म का वो 45,000 रुपए, 45,000। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत हैं। ठीक है, सैलरी कितनी कितनी आ रही है, 700 रुपये प्रति माह है अनुभा, 700 रुपीज पर मंथ, और तथा काजल को 500 रुपये प्रति माह, 500 रुपीज पर मंथ काजल को प्राप्त होते हैं। वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुभा द्वारा 85 हो, काजल 6500 रुपये। आहरण यानी ड्राइंग कितना किया गया है, 8500 रुपये अनुभा ने, और काजल ने कितना किया है 6500 रुपये। पूंजी व आहरण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभावित है। देखिए क्वेश्चन की लाइन को समझिए, पूंजी एवं आहरण मतलब पूंजी पर भी अपने को इंटरेस्ट चार्ज करना है और आहरण पर भी क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका आ जाएगा वो आएगा 5%। इसी प्रकार जो कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वह भी कितना होगा आपका 5% के हिसाब से। कैपिटल भी इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 5% के हिसाब से। इसके बाद साझेदार का पूंजी खाता तैयार करें और मान कर चलें कि पूंजी अस्थिर है। इसमें पूंजी क्या अस्थिर है, मैंने बताया था कि पूंजी को अपन फर्म में दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो ये मानिए पूंजी क्या है, स्थिर है। जब अपन
क्वेश्चन ये मान के करते हैं कि पूंजी स्थिर है, तो हमें दो खाते तैयार करने पड़ते हैं। एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है आपका साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया पूंजी अस्थिर, फ्लैक्चुएट कर रही पूंजी, पूंजी में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में केवल और केवल एक खाता तैयार किया जाएगा और वह खाता होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन ये मान के चल रहे हैं कि पूंजी जो व्यवसाय में हमारी लगी हुई है उस पूंजी में लगातार क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। मतलब जो लाभ है उसी के साथ क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, लाभ या हानि कुछ भी होगा। पूंजी को अपन स्थिर मान के काम नहीं कर रहे। तो ऐसी कंडीशन में केवल एक खाता तैयार होता है, वो क्या होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं अपन। देखिए जो सैलरी दी गई है आपकी पर मंथ दी गई है 700 रुपये पर मंथ, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो बरसते 8400 रुपये। इसी प्रकार इसमें पर मंथ दी गई काजल की 12×5 60 6000 रुपये। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, अगर 8500 का 5% निकालते हैं तो कितना आएगा, 8500 पूरे 5/100 काट दिया, 5×5 25, 8×5 40, 2 42, 425 रुपये आपका आ गया अनुभा का। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे अगर तो आ जाएगा आपका 6500 का 5/100, 5×5 25, 5×6 30, 2 32, 325। ये किसका आएगा 325, 325 आपका आ गया काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी प्रकार क्वेश्चन में कैपिटल पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है अपने को। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 90,000 का 5% अगर निकालते हैं अपन तो आपका आ जाएगा 45 4500 रुपए। इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 5×6 30, 3000 रुपए। थोड़ा ध्यान दीजिए, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आया कितना आया 4500 रुपए, अनुभा का काजल कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आया 3000 रुपए। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करना है वो भी देख लेते हैं अपन। जो प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका वो किया गया है 2/3 और 1/3 के रेशियो में। तो इसी प्रकार हम बात करें तो अनुभा का आपका प्रॉफिट कितना आएगा 45,000 का अपन निकालेंगे 2/3, 15 दूनी 30 आ जाएगा 30,000 रुपए। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 45,000 का 1/3 15,000 रुपए। इसका आ जाएगा काजल का 15,000 रुपए। तो ये रहा आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा क्या दिया क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया। अब देखिए मैंने बताया पूंजी क्या दिया क्वेश्चन में, अस्थिर है, पूंजी परिवर्तनशील है। तो केवल एक खाता तैयार करेंगे अपन, वो खाता कौन सा होगा आपका, वह होगा आपका साझेदारों का पूंजी खाता। मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, अनुभा और काजल। तो पार्टिकुलर अनुभा काजल, पार्टिकुलर अनुभव काजल। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी। तो अपन ने लिखा बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना दिया कैपिटल 90,000 रुपए अनुभा और 60,000 रुपए काजल की। इसके बाद लिखेंगे अपन बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दिया है, निकाला अपन ने, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए 4500 रुपये आया है और इसका कितना आया है 3000 रुपये। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 और इसका दिया है 3000 रुपये। इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, सैलरी दी गई है 700 रुपये पर मंथ और काजल को दिया गया है 500 रुपये पर मंथ। तो अपन सैलरी लिख देते हैं। सैलरी कितनी कितनी आई, 8400 रुपये और 6000 रुपये। तो लिखेंगे बाई सैलरी 8400 रुपये और 6000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्राइंग को अपन इधर लिखते हैं। आपको बताया ये फर्म के लिए क्या होती है, ड्राइंग आहरण। ड्राइंग कितना दिया है 8500 रुपये अनुभव का और काजल कितना दिया है 6500 रुपये। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका दिया 5% 425 रुपये और इसका आया था 325 रुपये। चलिए और कुछ प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये क्वेश्चन में इसका प्रॉफिट आया अनुभव का 30,000 रुपये और 15,000 रुपये किसका आया है काजल का। तो बाय लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये आ गया आपका 30,000 रुपये, आपका आ गया 15,000 रुपये। और कुछ क्वेश्चन में मेंशन है क्या, क्वेश्चन में और कोई भी चीज मेंशन नहीं है आइटम्स। मैंने बताया कि पार्टनर्स जब पूंजी को अस्थिर रखते हैं, पूंजी में परिवर्तन होता रहता है, केवल एक खाता अपन तैयार करते हैं और वह खाता होता है आपका साझेदारों का पूंजी खाता। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इधर अधिकतर आपको 3 आइटम्स ही मिलते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यदि फर्म में लॉस हुआ है तो आएगा। और बाकी आइटम आपको क्रेडिट साइड ही लिखने को मिलेंगे सारे आइटम, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, प्रॉफिट हो, अन्य सारे आइटम्स। पार्टनर्स की अगर कैपिटल हो, ठीक है। अब अपन बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका अगर टोटल करते हैं तो आपका आ जाएगा 0 0 5 3 8 8 6 14 की 4 हासिल लाए 1 2 2 6 2 8 84,000 रुपये। इसका निकाल लेंगे 0 0 5 4 9 4 4 12 2 10 3 13 1,32,900 रुपये। चलिए अब बैलेंस निकालते हैं, कितना कितना बैलेंस आ रहा है। अपन इसको प्लस कर लेंगे तो आएगा 5 2 5 3 8 6, माइनस करेंगे 84,000 में तो आ जाएगा 5 7 1 7 7 77,175। ये आ गया 77,175 काजल का बैलेंस, 77,175। इसी प्रकार इसका निकालेंगे अपन, आएगा टोटल करने पर 8500 माइनस करेंगे अपन 425 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे अपन 1,32,900 में 8,925 माइनस करते तो आएगा 5 7 9 3 2 1 1,23,975। इसका बैलेंस आ गया 1,23,975।
75। यहाँ लिखेंगे बैलेंस को मैच करने के लिए टू बैलेंस CD, बैलेंस को मैच करने के लिए CD का उपयोग होता है। इसी प्रकार इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1,32,900 और इसका आ जाएगा आपका 84,000 रुपये। क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन में लिखा है सारे आइटम्स को उसी प्रकार से लिखना है, केवल अपन को वैल्यूट करके इसका बैलेंस निकालना है। अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कौन कौन से आइटम्स को कहाँ लिखते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको पिछले लेक्चर पढ़ाए हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, जब तक उनको आप लोग सही तरीके से एक दो बार नहीं देखो तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए उन लेक्चरों को एक बार आप अवश्य देख लें अगर पहली बार देख रहे हैं। जिन्होंने देखा है तो उसके लिए अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज तक यहीं पर अपन क्लास को विराम देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।